हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज ग्रुप डी का पेपर। ग्रुप डी के पेपर में हम लोग 17/9/2018 का ग्रुप डी का पेपर हूबहू हल करा रहे हैं। इसका एक पार्ट हो गया, आज हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें 5 दोस्तों के बीच एक केक को बांटा जाता है। 4 दोस्तों को केक का 1/8 भाग, 1/6 भाग, 5/12 भाग और 1/12 भाग मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा पाँचों को मिलेगा। सीधे सीधे क्या करना है, 4 लोगों को जो हिस्सा मिला हुआ है वो उसको जोड़ करके पूरा एक भाग केक होता है, उनके एक भाग केक होता है। तो पूरे हिस्से को जोड़ लीजिए, जोड़ करके पूरे भाग में से घटा दीजिए। पूरे भाग में से घटाने का मतलब क्या होता है, पूरा भाग एक माना जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 है। तो नीचे वाले के एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 8 है, 6 है, 12 है, 24 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहाँ पे सभी बिंदु जाकर मिले, सभी द्वारा वो संख्या विभाजित हो जाए। तो 24 8 से, 6 से, 12 से विभाजित हो जाएगी। तो कितना हिस्सा हुआ देखिए। तो 8 का जब भाग दे देंगे तो 8 का 24, 3 हिस्सा पहले वाले को मिल जाएगा। इसको दूसरे वाले को क्या मिलेगा, 6 चौके 24, 4 ऊपर 1 है तो 4 भाग मिलेगा। 12 दूनी के 24, 2 2 पाँचे 10 भाग मिलेगा तीसरे वाले को। और चौथे वाले को 12 दूनी 24, 2 हिस्सा मिलेगा। तो कुल कितना हिस्सा इन लोग को मिल गया, मिला देंगे कितना हुआ, 3 4 7 7 10 17 17 2 19 हिस्सा मिल गया। 24 में 4 लोग को मिला करके 19/24 हिस्सा मिल गया। तो कह रहा है पाँचों कितना मिलेगा, एक में से घटा देंगे, एक में से 19/24 घटा देंगे तो कितना आएगा, 24 के 24, 24 में से 19 घटा देंगे कितना आएगा, 5/24 भाग। तो यही 5/24 भाग जो है पाँचों को मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और 4 4 6 1 11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यह संख्या में x का क्या मान होगा जिससे कि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो ये विभाज्य का नियम आप लोग को जानकारी होगा कि सम पदों का योग और विषम पदों का योग का अंतर, यदि जैसे इसमें सम पद क्या है, सम पद ये है, सम पद ये है, सम पद ये है। ये वाला पहले वाला, तीसरे वाला और चौथा वाला, ये और ये विषम पद हो गया। विषम पद और सम पद में क्या हुआ कि देखिए ये दूसरा चौथा है सम पद। सम पद का योग और विषम पदों का अंतर जो है 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होगा तो वह संख्या विभाजित होगी। तो क्या करेंगे, x + 4 + 1 जोड़ देंगे। ये तो हो गया विषम पद। और सम पद क्या है, 4 और 6 कितना हुआ, 4 + 6 10 हो गया। दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 22 होना चाहिए। मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए मिनिमम। तो x का मान क्या होना चाहिए, तो हम x का मान 0 ले लेते हैं। तो 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 5 माइनस ये हो गया 10 बराबर 0। ये जाएगा उस पर 10 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x मान कितना हो जाएगा, 5 आंसर। तो x के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए, कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसको मान लीजिए कि x1 है, ये y1 है। इसको मान लीजिए x2 है, ये y2 है। इसको मान लीजिए x3 है, ये y3 है। तो हम लोग जानते हैं एरिया क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ये क्षेत्रफल का सिंबल है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसमें इसका मान पुटअप कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 1/2 देखिए x1 क्या माने हैं, 1 माने हैं 1। और y2 क्या है 1
माइनस y3 माइनस y3, तो माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब प्लस x2 क्या है देखिए 4 है, और y3 कितना है -3 -3 और माइनस y1 कितना है 2 है, -2 क्या कर रहा है x2, तो x2 का मान देखिए कितना है 4 और y3 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 2 हो गया, प्लस x3 कितना है -4 कितना है -4 y1 कितना है y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 1, तो 1 है तो -1। अब इसको हल कर दीजिए, ये देखिए ये हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 2 5 4 जा 20 -20, ये हो गया कितना 1, ये हो गया 2 में 1 गया 1 का तो -4। अब देखिए क्या होगा, तो ये हो गया 1/2, तो 4 से 4 कट गया और ये भाग दे दीजिए तो हो गया कितना -10 स्क्वायर, -10 स्क्वायर। मीटर में होगा तो मीटर और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। और ये आप ध्यान रखेंगे कि एरिया जो है निगेटिव में नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 10 स्क्वायर मीटर। यदि दिया हो तो मीटर में और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में। कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 10 वर्ग यूनिट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है। 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है। पहले ट्रेन की लंबाई 152.5 मीटर है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 157.5 मीटर है। दोनों एक दूसरे को 9.30 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों एक दूसरे को 9.30 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों की सापेक्षित गति संयोजित गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करना है। तो संयोजित गति का मतलब रिलेटिव स्पीड ज्ञात करना है, सापेक्ष चाल ज्ञात करना है। तो सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत से दो ट्रेनें एक दूसरे के यदि विपरीत से आती हैं तो सापेक्ष चाल जो है उनका बढ़ जाता है, दोनों का स्पीड बढ़ जाता है। और दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक ही दिशा में पार कर रही हैं तो दोनों को की स्पीड को घटा देते हैं, सापेक्ष चाल घट जाता है। तो हमको संयोजित गति ज्ञात करना है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो गति चाल ज्ञात करना है। तो चाल, अब देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब पार करेंगी तो एक दूसरे के दोनों की दूरियां को हम लोग जोड़ देंगे। संयोजित चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया 152.5 मीटर प्लस 157.5 मीटर, ये हो गया दूरी। यही जब ट्रेन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं तो पार करने में दोनों की दूरी, दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, कुल दूरी हो गया। और समय कितना मिल रहा है 9.3 सेकेंड। तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पे आएगा कितना आएगा 310 मीटर। आई कितना है 9.3 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये दशमलव को हटा देंगे। बात समझ आ गई? तो अब क्या करेंगे, ये है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को जो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं, तो आप लोग को जानकारी होगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलते वक्त हम लोग क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटा बदलना पड़े तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए। अब देखिए, अब 3100 हो गया, ये हो गया 93, ये हो गया 18/5। अब काट दीजिए 18/5 से। तो 18/5 से जब काटेंगे तो देखिए 31 1 31 3 3 बार में कट गया, और 3 6 18, ये हो गया 100, 3 6 18 100 हो गया।
और 5 से इसको काट दीजिए 20, 5 20 100, 20 छक्का 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल या संयोजित चाल कितना होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो कह रहा है, क्वेश्चन है और ये चार्ट दिया हुआ है। तो कह रहा है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्माण किए गए हैं। ये सवाल बस देखने में ही ज़्यादा है, लिखा पढ़ा ही ज़्यादा गया है, सवाल में वास्तव में है कुछ नहीं। देखिए क्या कर रहा है कि एक मोबाइल कंपनी, भारत में मोबाइल कंपनी द्वारा, ABC एक मोबाइल कंपनी है, ये अलग कंपनी है, ये सब अलग कंपनियां हैं, इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन निर्माण किया गया है। और कुल मोबाइल फ़ोन भारत में जो बनता है 12,40,000 टोटल है। तो कह रहा है LMN कंपनी द्वारा कितनी मोबाइल बनी। ये कंपनी कितनी मोबाइल बनाया? सीधे सीधे 30% मोबाइल बना है, तो इसका 30% निकाल लीजिए, इसका 30% निकाल लीजिए। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 12 40 000 गुणे 30% बना 30/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 का गुणा कर दीजिए और 3 ठो 0 बढ़ा दीजिए। तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 36, 36 1 37, 1 2 3, 1 2 3। तो यही आ गया आपका आंसर। कितना है इसमें ABCD में से? यही ऑप्शन हमारा डी सही है। सीधे से सवाल देखने में भी बड़ा है। चार्ट क्या क्वेश्चन, चार्ट का क्वेश्चन आप देख करके समझ के क्या साइंस लगा देंगे। बस लिखा पढ़ा ज़्यादा रहता है लेकिन सवाल बहुत इजी रहती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यदि 16 लाख रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना है हमको, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो। जब ब्याज दर अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 6 माही या 6 वर्ष में वो ब्याज दे रहे हैं। तो 1 वर्ष में कितना बार देंगे? 2 बार देंगे। तो कितना अर्धवार्षिक होता है? 1 वर्ष में 2। तो जब 2 अर्धवार्षिक होता है तो समय कितना हो गया? समय हो गया 2 वर्ष, तो कितना हुआ? 2 दूनी के 4 हो गया, 4 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही। और दर कितना हो गया? दर 10% वार्षिक है, तो 6 महीने में कितना दर हो जाएगा? 5% प्रति छमाही। तो हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र हम लोग जानते हैं, A = P1 + R/100 पावर n। n क्या है? n क्या है? टाइम है, समय है। तो उसी पर रख दीजिए। सवाल लगाने का बहुत सा तरीका है, और भी तरीके हैं इनको लगाने का, लेकिन इस सवाल के लिए देखिए क्योंकि 2 वर्ष दिया है, 6 माही दिया है, तो ये सरल करने में या गुणा भाग करने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो क्या होगा? ये है 16 लाख और 1 प्लस दर कितना है? ये 5%, 5/100 पावर n। देखिए 5 के 5, 5 20, 20 1 21, 21/20, 4 का मतलब 4 बार गुणा 21/20 गुणे 21/20। यहाँ देखिए 16 लाख हो गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ख़त्म हो गया। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, मतलब पूरा से 16 समाप्त हो गया। 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 441, ये दोनों का 21 गुणे 21 441 दोनों का गुणा कर देंगे। 441 गुणे 441 गुणा करिए पहले आप लोग। तो गुणा करने पर आएगा 19 44 81, 19 44 81। यही हो गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, क्या आ जाएगा? ब्याज। तो हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो 16, तो कितना आ जाएगा? 3 4 4 8, ये कहीं हमारा गया ब्याज, यही हो गया हमारा आंसर। कितना हो गया? 34,481 रुपये हमारा हो गया ब्याज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है। ABC एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। A और B मिलकर टैंक को
6 घंटे में भर देते हैं, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर देते हैं, ए और सी मिलकर 7 से 1/2 घंटे में भरते हैं। तो ए अकेले टैंक को कितने समय में भर देगा? क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 वाल्व है, ए और बी मिल कर के कितने घंटे में? 6 घंटे में भर देते हैं, और बी और सी मिलकर कितने घंटे में भर देते हैं? 10 घंटा, और ए और सी मिल कर के भरते हैं 7 से 1/2। ये 7.5 है, 7 से 1/2 का मतलब 7.5। तो हम एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, कॉमन बिंदु ले लेते हैं, इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इस तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहीं एक न्यूनतम छोटी संख्या ले लीजिए। ये देखिए 6 5 30, 10 33, 7.5 दूनी 15 दूनी के 30, तो छोटी संख्या 30 हो गया। आप 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। तो देखिए ए बी मिल कर के 6 घंटा में भरते हैं, तो 30 लीटर भरने की जब बात आती है, या टैंक का की क्षमता 30 है, ए बी की कैपेसिटी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 6 5 30, ए दोनों की क्षमता कितना हो गई? 5। 6 बी सी मिल करके 10 करते हैं, तो 10 33, बी सी की क्षमता कितना हो गई? 10 33, और ए बी की क्षमता कितना हो गई? भाग दे दीजिए 4। अब ये तीनों की देखिए 5 3 8 4 12 कैपेसिटी है। ए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी की कैपेसिटी कितना है? 12। तो ए धन बी धन सी की कैपेसिटी क्षमता कितना होगी? 12 नहीं होगी, इसमें 2 बार हैं, तो ए धन बी धन सी की क्षमता कितना हो जाएगी? 6। ए बी सी की क्षमता हो गई 6। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें से बी सी को घटा देंगे, बी सी की क्षमता घटा देंगे। तो बी सी की क्षमता 3 है, तो बी धन सी कितने की क्षमता कितना है? 3 है, तो घटा दीजिए। अब बचा 3 बचा किसका? ए 3 लीटर, उस ए की क्षमता कितना आ गई? 3 लीटर। मान लीजिए कि 3 ए जो है 3 लीटर प्रति घंटा फेंकता है, या ए जो है 3 टैंक भरता होगा, जो भी क्षमता हो, तो 3 है। अब देखिए टोटल 30 भरना है, 30 भरना है, इसकी क्षमता 3 है, तो कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? 3 का इसमें दे देंगे भाग, तो आ जाएगा 10 घंटे। तो ए अकेले कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है। बात समझ आ गई? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि दिल्ली में एक टीवी सेट ₹X में बिक रहा है। एक डीलर चंडीगढ़ गया और टीवी को 20% छूट पर दिल्ली की कीमत से खरीदा। उसने परिवहन पर ₹600 खर्च किया। इस प्रकार उसने दिल्ली में सेट को X 100/7% लाभ पर बेच दिया। X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को एक बार आप फिर रिपीट कर लीजिए। कह रहा है उसने क्या किया? एक टीवी का दाम कितना था? X रुपया दाम था। फिर क्या किया उसने? दिल्ली में न लेकर चंडीगढ़ गया और 20% छूट पर लिया। तो X का 20% छूट मतलब 80/100 X पे उसने ख़रीदा। चंडीगढ़ में कितने में ख़रीदा? 80/100 X में ख़रीदा। और उसके बाद क्या किया? ₹600 भाड़ा दे दिया। तो कुल कितना रुपया लगा दिया? इतना रुपया लगा दिया। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4/5 X प्लस 600 में उसने क्या ख़रीदा? चंडीगढ़ में ख़रीद करके भाड़ा दिया। तो कुल लागत कितना लगाया? 4/5 X प्लस 600 रुपया में क्या किया? वह ख़रीद लिया दिल्ली में। अब क्या कर रहा है कि वो ख़रीद लिया, उसने परिवहन पर ₹600 खर्च कर दिया। इस प्रकार उसने दिल्ली में सेट को X गुणे 10/7% लाभ। इसका मतलब समझिएगा कि ये कह रहा है कि X कोष्टक में 10/7
प्रतिशत लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, यक्स जो मूल दाम था उसी दाम का 10/100/7% लाभ हुआ उसका। उसी दाम का जो दाम था यक्स में बिक रहा था उसी दाम का 100/7% उसको लाभ हुआ, इतना प्रतिशत लाभ। इसका मतलब समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100/7 गुणे प्रतिशत 1/100 लाभ। इसका मतलब 100 से 100 कट गया, 1/7% लाभ। 1/7 लाभ। प्रतिशत लाभ का क्या मतलब होता है कि यदि 7 रुपया में खरीदा होगा, एक क्रय मूल्य खरीदा होगा 7 रुपया में, तो 1 रुपया लाभ मिलेगा। 1/7 यही हुआ। क्या हुआ देखिए, इसका मतलब बस समझ लीजिए, बात बन जाएगी। 100/7% लाभ यही यक्स का, तो 100/7% माने 1/100 गुना हो गया लाभ। तो 1/7 आ गया, हल कर देंगे, कट गया जाएगा। तो 100/7% लाभ का मतलब हो गया कि 7 रुपया में खरीदा तो ऊपर 1 रुपया उसे लाभ मिला। अब देखिए, अब 7 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया वो लाभ ले लिया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 8 रुपया हुआ ना। 7 रुपया में खरीदा, 1 रुपया लाभ ले लिया, तो विक्रय मूल्य 8 रुपया। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, वह कितने में खरीदा है, कितने में खरीदा है, इतने में, ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया ना। और वो बिक कितने में रहा था, यक्स में। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, यक्स। तो अब आप कर दीजिए, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य वाला नियम लगा दीजिए। क्या करेंगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य वाला नियम लगा दीजिए। यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 4/5 यक्स प्लस 600 रुपया एक क्रय किया है। बेचा कितने में, यक्स में बेचा। और एक कंडीशनल जो लाभ पाया है उसमें क्रय कितना किया है, क्रय किया है 7 रुपया में, बेचा कितना में, 8 रुपया में। इसी को आप हल कर दीजिए, आपके सवाल कंप्लीट हो जाएगी। 8 का गुणा कर दीजिए, 4/5 यक्स प्लस 600 गुणे 8 बराबर 7 यक्स। 8 चौका 32, 32/5 यक्स प्लस 8 छक 48 बराबर 7 यक्स। अब इस संख्या को उस साइड कर दीजिए, तो ये जाएगा उस पार हो जाएगा। तो 7 यक्स माइनस 32/5, 7 5 35, 35 में से 32 निकल गया। कितना हुआ, 3/5 यक्स बराबर कितना हुआ, 4800। अब 3 से काट दीजिए, 3 16 48 और 16 का 5 में गुणा कर दीजिए, 16 5 80। तो हो गया कितना, बराबर यक्स। यही हो गया हमारा आंसर। कितना हुआ, 8000। तो दिल्ली में टीवी की कीमत का कितने में था, यक्स, यक्स का मतलब कितना हुआ, 8000। देखिए थोड़ा सा घुमावदार सवाल थी, अच्छी सवाल थी, अभ्यास कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अगला क्या है, यदि कर रहा है 9 नंबर, यदि ए बी ई सी के समांतर हो और कोण बी सी डी, कोण बी सी डी 72 अंश हो, तो बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त में बना हुआ फिगर आपको दिया था। तो कह रहा है कि ए बी और ई और सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और बी सी डी ए कोण 72 अंश दिया है, तो यह कोण आपसे बी ए सी पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको एक तो मैं थ्योरम बता दे रहा हूँ। थ्योरम आपका है, थ्योरम ये है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और जीवा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा है, और इसी बिंदु से खींची गई जीवा, तो यह जो है जीवा है, के द्वारा बनाए गए कोण वृत्त के एकांतर कोण के बराबर होते हैं।
तो ये जो जीवा है इसके द्वारा बनाया गया कोण ए है, इसके दो यही जीवा है ना, यहाँ देखिए ये जीवा है, तो इस जीवा द्वारा बनाए गए एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 72 जो है यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कहने का मतलब वृत्तखंड में एक ही बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु पर खींचे गए जीवा द्वारा बनाए गए कोण वृत्त के एकांतर कोण के बराबर होता है, यही थ्योरम है। तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है क्या, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी के द्वारा बनाए गए एकांतर कोण के बराबर होते हैं। तो वृत्त के ये थ्योरम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। थ्योरम ये है कि यदि वृत्त द्वारा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु पर खींची गई जीवा के बीच में जो कोण बना है, यह कोण वृत्त के एकांतर कोण के बराबर होते हैं। उसी थ्योरम का पालन करते हुए BAC कितना हो जाएगा, 72 अंश हो गया आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 नंबर, यदि 720 रुपये को ABCDE में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में और अंगगणितीय प्रगति, इसको आप ध्यान दीजिएगा, अंगगणितीय प्रगति, मैट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, 3 प्रकार की सीरीज को पढ़ना होता है। तो करने का मतलब है E को A से 40 रुपया अधिक प्राप्त हुए तो B कितना हुआ को कितना रुपया मिलेगा। तो ABCDE ये जो पांचों हैं ये किस कंडीशन में है, अंगगणितीय प्रगति मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जानते होंगे जब 5 पद लेना पड़ता है तो A-2D, A-D, A+D और A+2D अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में का उसका रूल है, नियम है, 1 पद 2 पद 2 पद नहीं लेते हैं, 3 पद लेते हैं। 3 पद के लिए A-D, A+D होता है। 4 पद के लिए A-D वहाँ शुरू होता है और 5 पद के लिए आप वहाँ से देख लीजिएगा, 5 पद के लिए A-2D, A-D, A+D होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्या कह रहा है कि अब सबको मिलाकर 720 रुपया प्राप्त हुआ, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको मिला दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, तो देखिए 2D माइनस है, एक D माइनस 3D, यहाँ 2D माइनस है और ये सब एक दूसरे से कट गए, बचा क्या, ए कट हुआ, 1 2 3 4 5, A बराबर 720, A बराबर कितना हो गया, भाग 5 के 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 144। और क्या कह रहा है कि यदि E को A से 40 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, A है, A B है, A C है, A D है और A E है, A को पहले वाले से 40 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, इसका मतलब A+2D से A-2D घटा देंगे, A-2D घटा देंगे तो कितना आएगा, 40 रुपया घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो A+2D माइनस A+2D बराबर 40, इससे कट गया 4D बराबर 40, D बराबर कितना आ गया, D बराबर 10, D बराबर कितना हो गया 10। तो कह रहा है कि B को कितना प्राप्त हुआ, तो B की धनराशि कितना थी
ए माइनस डी ही तो थी बी की धनराशि। तो 144 माइनस 10 कितना हो गया, 134 रुपया। बी को कितना मिलेगा, 134 रुपया मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।